हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये है पाल नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और ये है पाल नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक्चुअली सुबह से ये थर्ड रीडिंग है, किसी प्रॉब्लम की वजह से रीडिंग हो नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी, इसलिए फाइनली अब जाके तीसरी बार ये रीडिंग स्टार्ट की है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखते हैं कौन सा लव मैसेज है जो आपको अभी तक वो बताने के बारे में सोच रहे हैं। ये आ गया मैसेज। ये हो गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब पाल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड देते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक लव मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कोई आपसे क्या कहना चाहता है। पहला ही कार्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्ड आया है। ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है, जो कि है सन कार्ड। तो जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, वो घोड़े पे सवार है और उसके हाथ में एक झंडा भी है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ने ऐसा कुछ हासिल किया है जो शायद उनका सपना था। तो चांसेस है कि उन्हें भी खुद से ये उम्मीद नहीं थी कि ये रियलिटी इतनी जल्दी हो जाएगी, यानी कि उन्हें पता तो था कि जो चाहते हैं वो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन शायद जो रिज़ल्ट उन्हें मिले हैं वो इतनी जल्दी मिल गए हैं जितना जल्दी उन्होंने शायद सोचा नहीं था, या फिर हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली उनके सामने वो रिज़ल्ट आ गए जिनके लिए वो वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इस चाइल्ड लाइक एनर्जी में पहुंच गए हैं, यानी कि वो खुशी से अपनी जो जीत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, और हो सकता है कि वही खुशी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, और वही बात है
जो शायद वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे सन कार्ड है, सूरज है, यानी कि अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके आप दोनों ने कुछ डार्कनेस फेस किया था रिलेशनशिप में, तो अब वो वक्त आ गया है कि आप उस डार्कनेस से उभर कर अपना आगे का जो रास्ता है वो एक नए उजाले की तरफ साथ में चले। जैसे यहाँ पे सूरजमुखी के फूल खिले हैं, यहाँ पे भी 2 फ्लावर्स हैं और वो उसी दिशा में खिलते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी होती है। तो ऐसे ही आप दोनों को शायद आगे बढ़ने के लिए कुछ अब रास्ता मिल गया है, यही वो बताना चाहते हैं, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। नेक्स्ट है द हर्मिट। तो ये वर्गो का कार्ड है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन हाथ में एक लैंटर्न लेके खड़ा है, वैसे ही हो सकता है कि आपके पर्सन ने वो जो पाना चाहते थे उसको ढूंढ निकाला है। जैसे यहाँ पे इस उजाले की वजह से नीचे का सब दिखाई दे रहा है कि पैरों के नीचे क्या है, वैसे ही हो सकता है कहीं से उन्हें कुछ हेल्प मिली और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया और वो ऐसी हर्मिट की एनर्जी में, यानी कि हर्मिट मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझने वाला इंसान होता है जो खुद के अंदर झाँक के खुद सवालों के जवाब पाना चाहता है, यानी कि खुद वो अपने एफर्ट पे कुछ एक्शन लेता है या फिर वो जो रिज़ल्ट लाने की कोशिश होती है वो उसकी अपने खुद की होती है। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने बहुत मन लगा के, बहुत एफ़र्ट लेके कुछ रास्ता ढूंढ निकाला है और शायद वही है कि अब उन्हें वो रास्ता मिल गया है जो शायद उन्हें पता है कि आपकी तरफ पहुंचने में मदद करेगा। यहाँ पे भी अगर आप देख पाए तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे अगर मैं हाथ रखूँ तो लगेगा कि जैसे यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही है, लेकिन इन रियल यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। तो यही शायद वो बताना चाहते हैं कि आप दोनों को एक साथ आने के लिए जो ज़रूरत थी शायद वो सीढ़ी उन्हें मिल गई है। यहाँ पे भी चाँद है, तो हो सकता है कि जब चाँद निकल आता है तो वो ज़्यादा सोचते हैं कि जैसे ये आसमान तक पहुंच गया है, वैसे मैं कब अपने पर्सन के पास पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। और शायद यही बात है जो उनके दिल की गहराई में है और वो वही बात शायद आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। जैसे यहाँ पे विंग्स दिखाई दे रहे हैं हमें, वैसे ही शायद उन्हें कुछ एंजेलिक हेल्प मिली है जिसकी वजह से ये जो 2 कप है ये शायद आप दोनों के प्यार से रिलेटेड है। जैसे इस कप से कुछ फ़्लो होके दूसरे कप में पहुंच रहा है, वैसे ही शायद वो अपने कप में जो प्यार भरा हुआ है आपके लिए वो शायद आपको देने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। तो शायद अब तक वो अपने इमोशंस होल्ड करके बैठे हुए थे, लेकिन अब उन्हें पता है कि अब उन्हें वो रास्ता मिल गया है कि वो अपने प्यार का आपके सामने खुल के इजहार कर पाए और शायद यही बात है जो आपसे वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन किसी की हेल्प कर रहा है, वैसे ही शायद उन्होंने इस लॉकडाउन के बीच हो सकती है या फिर किसी मुश्किल वक्त में किसी की शायद हेल्प की है, जिसका फल उन्हें ये मिल रहा है कि उनकी भी जो मुश्किलें थी वो सॉर्ट आउट हो गई है या ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट होने की कगार पे है। और जब हम किसी को सच्चे दिल से हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी हमें कुछ हेल्प मिल ही जाती है। और जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया था कि एंजेलिक हेल्प यहाँ पे मिली है ऐसा लगता है, वैसे ही चांसेस है कि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिली है जिसकी वजह से उनके बहुत से प्रॉब्लम शायद सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और शायद वही बातें हैं जो उन्हें ये फील करवा रही है कि अब तक मैं रुका हुआ था या रुकी हुई थी क्योंकि मेरे सामने वो सब मुश्किल हालात थे, लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं तो वो आप तक पहुंच पाने के लिए शायद सोच रहे हैं। और वही ख्याल है कि उन्हें पता है कि अब तक वो रुके हुए थे उसकी वजह क्या है।
और वही सब डिस्कशन उनके माइंड में शायद आ रहा है कि वो शायद वो सब बीती बातें भी, या फिर किस तरह से उन्होंने वो मुश्किल पल फेस किए, शायद वो डिस्कशन भी आपको करना चाहते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि अब जाके कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस हो पाएगा। ये आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई शायद लिब्रा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तराजू आया है। तो जैसे इस पर्सन ने उस तराजू को हाथ में उठा के रखा है, वैसे ही अब आपके पर्सन को लगता है कि अब वो आप दोनों के रिश्ते को लेके बैलेंस कर पाएंगे। यानी कि अगर आप दोनों तक ही वो सब बातें लिमिटेड थी और अगर आप दोनों आगे की तरफ कुछ बढ़ना चाहते थे, तो नाउ उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो एक्शन लेने के मोड में शायद आ गए हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो जैसे यहाँ पे सब है, सॉर्ड है, पेंटेकल्स हैं, कप है और वैन भी है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है शायद कि अब उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो एक अच्छे रिश्ते के सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो ये सब जो उन्होंने इकट्ठा किया है वो सब आपके सामने रखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया और ये सब हासिल करने में उन्हें क्या क्या तकलीफ़ों से जाना पड़ा। तो शायद यही कुछ बातें हैं जो उन्होंने सोच के रखी है कि मैं जब मिलूँगा या मिलूँगी तो ऐसे कहूँगा वैसे कहूँगा। बहुत ज़्यादा शायद आप दोनों को गैप फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये थोड़ा क्लियरली आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं पाए थे शायद। लेकिन अब जब हालात अच्छे हो रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो क्लियरली सब बातें आपको बता पाएंगे, जिसकी वजह से आप भी ये समझ पाएंगे कि अब वो मुश्किल दौर नहीं रहा जिसको आप दोनों ने फेस किया था। एक बदलाव, जैसे कि अभी ये कार्ड को देख के मैंने कहा कि शायद कुछ मुश्किल हालात थे, तो ऐसे ही उन सब मुश्किलों को फेस करने के बाद अब उन्हें एक बदलाव महसूस हो रहा है। हो सकता है अगर उन्हें कुछ एंजेलिक हेल्प मिली है तो ये बदलाव जो हुआ है वो आप दोनों के लिए अच्छे के लिए ही हुआ होगा। स्वीकारना, कुछ बातें हो सकती है जो शायद अब तक वो स्वीकार नहीं रहे थे। हो सकता है आपके सच्चे प्यार के बारे में हो या फिर आप दोनों के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में हो, लेकिन कोई ना कोई बात है, या फिर उनके घर वाले हो सकते हैं। लेकिन कोई बात तो थी जिसको लेके उन्हें थोड़ा सा निगेटिव आंसर मिल रहा था, लेकिन अब उन्होंने स्वीकारना स्टार्ट किया है। यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें जो चाहिए वो आखिर क्या है। चांसेस है कि उन्होंने मान लिया है। वो बातें हो सकती हैं जो आप उनसे मनवाना चाहती थी और वो बातें मान रही नहीं थे, लेकिन अब या तो वो बातें उन्होंने स्वीकारना ठान लिया है या फिर आपके रिश्ते को जो आप उनके दिल में प्यार जगह के उन्हें ये एहसास हो गया है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, इस कदर वो उनमें एक बदलाव आ गया है। और ये बदलाव शायद उन्हें फ़ील हो रहा है आपके प्यार की वजह से, और यही बात को अब वो मान रहे हैं, यानी कि उसका स्वीकार कर रहे हैं मध्यंतर। तो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में एक ऐसा पड़ाव आया जिसके लिए आप दोनों ने भी थोड़ा सा ब्रेक लिया था, यानी कि आप दोनों ने थोड़ा सा सेपरेशन पीरियड फेस किया हो सकता है। नो कांटेक्ट जोन में भी आप रहे हो। ऑलमोस्ट एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये तक शायद आपको पता नहीं होगा, इतना तक हो चुका होगा, लेकिन अब वो टाइम आउट हो चुका है, यानी कि ना वो फेज़ गुज़र गया है। योजना, तो जैसे कि पहले ही ये कार्ड बता चुके हैं, शायद अब उन्हें कुछ रास्ता मिल गया है, कुछ आइडिया है, और वही वो आइडिया उन्हें हेल्प कर रही है आप तक
अपनी बातें पहुंचाने में, यानी कि आप दोनों के रिश्ते को लेके अब आगे किस तरह से बढ़ना है उसके बारे में भी शायद वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा हो जाना। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ बुरा फेज़ आप दोनों ने देखा था, तो अब वो फेज़ ऑलमोस्ट अच्छा हो गया है, यानी कि अब आप दोनों उस मुश्किल दौर से बाहर आ चुके हो और यही वजह बन गई है इस रिश्ते के अच्छे होने के लिए। जो बदलाव एक आया, उसी वजह से जो रिश्ता बुरा हो सकता था या फिर ख़त्म हो सकता था, वो अब ऑलमोस्ट अच्छा हो रहा है या फिर हो चला है। यानी कि आप तो शायद फील करते ही होंगे अपने पर्सन के बारे में, लेकिन उन्हें भी अब ये बदलाव, ये चेंज महसूस हो रहा है कि ये प्यार आखिर है क्या। और शायद यही बातें हैं जो वो रियलाइजेशन होने की वजह से आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। इसका मतलब यही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर कहीं कोई तकलीफ़ है तो आप उस तकलीफ़ को आसानी से दूर कर देती हैं, या फिर दूर करने में आप काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं या करती हैं। और ये सब आप कर पाती हैं अपने सच्चे प्यार की वजह से। और जब यही इंसान को रियलाइज़ होता है कि मेरे पास आफ्टर ऑल सब था, यानी कि पैसा था, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, सब कुछ था, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है यानी कि अनकंडीशनल लव, वो जब इंसान को मिल जाता है और जब ये दिल मान लेता है कि हाँ, मैं भी किसी से सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ जो अनकंडीशनल है, तब जाके दिल को जो एहसास होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, और जिसको बयां करने के लिए शायद दुनिया की डिक्शनरी के वर्ड्स भी कम पड़ सकते हैं। इतनी अलग फीलिंग होती है वो। और शायद आपका जो पर्सन है वो इस वक्त ऐसी ही कुछ फीलिंग फील कर रहा है आपकी वजह से और आपके लिए, और यही बातें हो सकती हैं जो शायद वो आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली उन्हें वो सब समझ में आ गया। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं आपका पर्सन आखिर क्या बताना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो जैसे कि अब करंट हालात है पूरे देश के, हम कोविड की फेज से थोड़ा उभर रहे हैं, कई जगह पे थोड़ा सा अनलॉक हो रहा है, जॉब से रिलेटेड भी लोग वापस काम पे जाने लगे हैं। वैसे ही शायद चांसेस है कि इस पर्सन ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ शायद मुश्किल वक्त देखा। जैसे यहाँ पे ये 3 लोग हैं, हो सकता है उनके फैमिली पर्सन हैं या फिर उनके फ्रेंड्स, जिनकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। कभी भी कुछ हो सकता है, यानी कि कोई अपना हो सकता है जिसके अचानक से हालात ख़राब हो सकते हैं, या फिर कोई अपना क्लोज़ वन, बेस्ट फ्रेंड जैसा भी होता है, उसके अगर कुछ हालात जॉब की वजह से ख़राब हुए हैं तो इंसान उसको भी हेल्प करने में लग जाता है। तो ऐसे ही शायद उन्होंने थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में कुछ मुश्किल वक्त देखा है। ये पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, जॉब को, पैसों को। तो यही सब बातें हैं जिनमें से शायद कोई वजह हो सकती है उनके मुश्किल हालात की, और शायद वो मुश्किल वक्त उनके लिए कितना मुश्किल रहा, ये वो अब जाके कहीं आपके साथ डिस्कस करने के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे 3 पर्सन हैं जिन्होंने कप हाथ में उठा के रखा है, यहाँ पे भी 3 पर्सन हैं। तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर एक्सेट्रा कुछ कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने प्यार का
प्यार के कप को लेके उनके साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि चांसेस है कि उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ आपसे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की है और शायद उन्हें वहाँ से भी कुछ सुकून मिला है, कुछ हेल्प मिली है, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि अब जाके वो प्यार का कप आपके सामने वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा प्यार के कप के बारे में। तो नेक्स्ट कार्ड ये है जो काफ़ी कुछ बताता है। तो उनके दिलो दिमाग पे क्या है ये तो ये कार्ड बता ही रहा है। इस कदर अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें फ्रेंड्स और फैमिली दोनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फैमिली को भी मनवाना पड़ेगा, फ्रेंड्स की भी हेल्प लगेगी और साथ ही साथ पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही शायद कुछ प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे थे और अब जाके उन्हें पता है कि वो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं तो अब वो इस एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। और आप इस बारे में क्या सोचती है, या क्या आपके भी दिल में ऐसी ही पैशनेट फीलिंग उनके लिए है? मतलब जैसे यहाँ पे ये पेड़ जो है वो जल रहा है, वैसे ही शायद वो जानना चाहते हैं कि जैसे वो आपके प्यार में ऐसे झुलस रहे हैं, वैसे क्या आप भी उनके लिए सेम फील करते हैं। और शायद यही कुछ बातें हैं जो क्लियरली वो आपसे पूछना चाहते हैं या पूछना चाहती है। जैसे यहाँ पे एक स्नेक है, तो उन्हें थोड़ा सा डर भी है किसी बात को लेके कि अगर मैंने कुछ कह दिया और सामने वाले पर्सन ने उस बात को कहीं गलत समझ लिया, तो उसका कुछ अलग ही मतलब ले लिया, तो ऐसा भी कुछ डर है जो उन्हें सता रहा है क्लियरली आपको कुछ पूछने के बारे में, लेकिन वो पूछना तो चाहते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे यहाँ पे ये लेडी बंधी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि वो भी शायद किसी वजह से बंधा हुआ महसूस फील कर रहा है। अगर वो पैशनेट थॉट्स हैं या फिर एक्स्ट्रा रोमांटिक कुछ उनके माइंड में चल रहा है, तो उन्हें लगता है कि एक जो लिमिटेशन होते हैं किसी के साथ कुछ बात करने के, वो उन्हें रोक रहे हैं। एक मर्यादा में रह के उन्हें अपनी सब बातें आपके सामने प्रेजेंट करनी है, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, इसमें से कोई साइन हो सकता है। लेकिन वो पर्सन चाहता तो बहुत है इस तरह का कुछ आपसे क्लियरली कुछ बोलना, लेकिन उसे पता है कि मर्यादा में रह के ही उसको ये सब अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं तो ये सॉर्ड जो नीचे की तरफ झुकी हुई है, वो वही सॉर्ड आप उनके अगेंस्ट उठा भी सकती है, यानी कि वही सॉर्ड उन्हें घायल भी कर सकती है। अगर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया तो रिश्ते में काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे और शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। ये भी डर शायद उन्हें सता रहा है, इसलिए शायद वो थोड़ा सा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन। तो ये पर्सन किंग मतलब वो बहुत अथॉरिटी फिगर रखता है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिल के जो इमोशन होते हैं वो ओपनली शेयर नहीं करते, अपने दिल तक ही लिमिटेड रहते। जैसे इस राजा ने कप को हाथ में होल्ड करके रखा है, वैसे चांसेस है कि आपके पर्सन ने आपके लिए दिल में जो भी जज्बात है, जो डीप लव है, उसको होल्ड करके रखा है। ज़रूरत है उसको ये कप आपको देने की, और शायद वही बातें वो सोच रहा है कि अब मैं अगर प्यार का इजहार करूं या फिर आपके साथ अगर वो कुछ ऐसा रोमांटिकली सोच रहे हैं, तो उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें और एग्जैक्टली आपसे क्या कहें कि किस हद तक वो आपसे प्यार करते हैं। मानसिक रूप से टूटना, तो चांसेस है कि आप दोनों में अगर कुछ थोड़ा सा सेपरेशन आया या फिर आप थोड़े डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर रहे हैं, तो आपके पर्सन को लगता है कि वो जैसे थोड़े डिप्रेस फील कर रहे हैं, यानी कि थोड़े से अंदर से टूट रहे हैं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। दुविधा,
तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ये पर्सन कुछ सोच रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ। ऐसे ही किसी दुविधा में आपका पर्सन है। मतलब इन देयर माइंड वो क्लियरली सोचते तो काफ़ी कुछ ज़्यादा है, लेकिन ज़ुबान से वो सब बातें बयां कर पाना इतना आसान नहीं होता। और यही वजह है शायद उनके दुविधा में पड़ने की, अनबन। तो शायद उन्हें ये भी डर लग रहा है, जैसे कि ये कार्ड में ये स्नेक है जो बताता है कि यहाँ पे डर है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि कहीं उनकी बातों की वजह से आप दोनों में कुछ अनबन ना हो जाए। चिंता, तो यही चिंता है, यही सब बातें हैं जो उन्हें सता रही हैं। कहना तो है, लेकिन कैसे कहूँ। मतलब उनसे अब कहा भी नहीं जा रहा है और उनसे रहा भी नहीं जा रहा है। कहना भी मुश्किल हो रहा है और आपके बगैर रहना भी मुश्किल हो रहा है। अनिच्छा, तो शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं कि ना हो। ये कार्ड यही बता रहा है कि थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं वो, यानी कि वो नहीं चाहते कि उनकी किसी बात की वजह से आप दोनों में कुछ अनबन हो, क्योंकि वो पहले से ही खुद को ऐसा थोड़ा मानसिक रूप से टूटा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी कुछ वक्त से उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है आप दोनों के रिश्ते को लेके, लेकिन वो चिंता में है, दुविधा में भी है कि मैं ये सब बातें क्लियरली कैसे कहूँ, या अगर मैंने कह दी तो सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। इसका मतलब यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उन्हें इस तरह से हैंडल करते हैं, एक कंफर्ट जोन में पहुंचा देते हैं जब वो बहुत ख़राब मूड में होते हैं। यानी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब फील होता है, तब आप ही होते हैं जो उनका मूड चेंज करने में उन्हें मदद करते हैं, और उस वक्त भी आप उनकी परवाह करना नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।